वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे वेलकम है और स्वागत है बच्चों। जैसे हमने अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2 क्लास भी ले लिया है और 2 क्लास में मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक का एक इंट्रोडक्शन आइडिया भी दिया है और मैंने आपको बहुत चीज़ें क्लियर भी की है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन बच्चों, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लोगे तो हायर क्लास में जब आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक को स्टार्ट करोगे तो इन्हीं कैरेक्टर्स से क्या होगी, वहाँ क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि अगर हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो किस टाइप के कैरेक्टर्स को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कंपोजिशंस के बारे में। दैट मीन्स अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम कंपोजिशन का बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं। हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करें, हाइड्रोजन को भी कंटेन करें, ऑक्सीजन को भी कंटेन करें, सल्फर को भी कंटेन करें, नाइट्रोजन को भी कंटेन करें और हैलोजन को भी कंटेन करें। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन में हमारे कार्बन होते हैं और उसके साथ हमारे कुछ हेट्रो एटम्स भी होते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो होगा उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इस टर्म को, इस डिफिनेशन को हम लोग बहुत बार देखे हैं, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चैन और रिंग्स। दैट मीन्स कार्बन की वो एबिलिटी जिससे वो क्या कर सकते हैं, दूसरे एटम से या दूसरे कार्बन से क्या करे, सेल्फ लिंकिंग करके मॉलिक्यूल का क्या करे, एक लॉन्ग चैन बनाए या एक रिंग टाइप कंपाउंड बनाए। तो कहते हैं क्या कि ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन। तो ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं बच्चों। जब हम इसके थर्ड कैरेक्टर की बात करेंगे तो कहता है कंडक्शन प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कहता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए बच्चों वो क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होता है। दैट मीन उसमें हीट का फ्लो इजीली से नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली से नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बहुत ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। बट आप जब मैक्सिमम देखेंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही हम अगर फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो फोर्थ कैरेक्टर हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब हुआ कि जितने भी हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का मतलब होता है बहुत ही हेवी अमाउंट में। इस कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है कि बहुत ही हेवी मॉलिक्यूलर वेट में कंपाउंड्स का क्या करना, फॉर्मेशन करना। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कैरेक्टर है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। यानी जितने भी, जैसे आप प्रोटीन देखते हो, जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट्स देखते हो, शुगर है, ग्लूकोज है, जितने भी हमारे लिपिड प्रोटीन है, सारे प्रोटीन्स हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की कैरेक्टर को शो करते हैं बच्चों। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। यानी 4 कैरेक्टर मैंने आपको बताया अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फर्स्ट इज कंपोजिशन, सेकंड कैटेनेशन कैरेक्टर, थर्ड कंडक्शन प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे ही हम लोग फिफ्थ नंबर कैरेक्टर को देखें बच्चों तो कंबस्टिबिलिटी। तो कहता है क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबिसिबल दैट इज रिएक्ट विद O2। कहता है क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो नेचर में कैसे होंगे, कंबस्टिबल होंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे क्या है, कंबस्टिबल है। वैसे ही अगर हम अपने 6 कैरेक्टर की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप क्लास 12 के ऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके साथ बार बार आएगा। और उसे हर बोर्ड एग्जाम, वो हमारा नीट हो, हमारा जेई हो, हमारे 12th बोर्ड एग्जाम हो, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टर्म को पहले समझिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, कहता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होता है, लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज फर्दर आगे भी आएंगी, वहां मैं आपको इसको अच्छे वे से डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए
अगर हम लोग 7th प्रॉपर्टी देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो आइसोमेरिज्म को शो करेंगे बच्चों। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था आइसोमेरिज्म हमारा एक टॉपिक है, इस पे आगे वीडियोस आएंगी और आपका आइसोमेरिज्म का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन समझ लीजिए। कहता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूले आर कॉल्ड आइसोमर। कहता है वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी मैक्सिमम या जितने भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे कैसे हैं, आइसोमेरिज्म कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, अभी ये आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारा आगे आएगा जहां मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहाँ मैं एग्जांपल इसलिए नहीं कंडक्ट अभी कंटेन कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाए। फर्दर जब हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक आएगा तो वहां हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्पेस में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अलग अलग है। तो ये चीजें भी वहां आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला कैरेक्टर है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी। और मैं फिर कह रहा हूँ ये आइसोमेरिज्म, ये सॉल्युबिलिटी और इसके पिछला जो कैरेक्टर बताया था आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्लास 12 ऑर्गेनिक में आना ही आना है बच्चों। पहला ही चैप्टर आपके क्लास 12 के हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, जो हमारा ऑर्गेनिक का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्कीन और हेलो अल्कीन, वहां इस सॉल्युबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। और हर साल आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आपके बिहार बोर्ड से एक क्वेश्चन आता ही है कि हेलो अल्कीन और हेलो अरीन कंपाउंड में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बेसिक्स क्लास है जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब समझना है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। जब आप यहाँ सॉल्युबिलिटी समझ लोगे फिर हायर क्लास में आप क्या कर लोगे, आसानी से सॉल्युबिलिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी क्या है। कहता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखिएगा बुआ, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कहता है बहुत ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वाटर में तो इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, आपको छोटी सी एक चीज बता देता हूँ कि हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है बच्चों। तो यहाँ आप समझ लीजिए मेरे से, यहाँ समझ लीजिए जैसे हमारा जो वाटर होता है, जैसे हमारा एक मिनट, जैसे हमारा जो वाटर है वो वाटर भी हमारा क्या एक तरह का सॉल्वेंट है, बस इस वाटर को हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे ये वाटर जो होगा ना बच्चों हमारा, ये हमारा क्या है एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारा जितना भी क्या है, जैसे टीसीएम है, डाइक्लोरोमीथेन, टीएचएफ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जैसे हमारा क्या है इथाइल अल्कोहल है, ये सब हमारे क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कहता है क्या, बहुत ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि क्या है इस वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है बट बहुत ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है वो सॉल्युबल हैं। तो इस टर्म को हम समझते हैं ये हमारा क्या है सॉल्युबिलिटी है। आगे फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो अल्कीन और हेलो अरीन के वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, कौन ज्यादा आसानी से वाटर में डिसॉल्व होता है या सॉल्युबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको फर्दर आगे मैं इन सब चीजों को क्लियर करूंगा भी। तो फिलहाल यहाँ आपको 8 अपने अपने टोटल अभी तक 8 कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 9th कैरेक्टर जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में कितना ज्यादा स्टेबल है। तो कहता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जितने भी मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे नेचर में होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। इसीलिए इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो उसका जो टेक केयर होता है, उसको जो स्टोरेज होता है, उसका स्टोरेज हम लोग क्या करते हैं बहुत ही रेयर कंडीशंस में रखते हैं। क्योंकि हमें पता है क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है हमारे मतलब स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबिलिटी को नहीं कर सकते तो उसको आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नॉर्मल कंडीशन में उसको नहीं रख सकते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक उसके लिए परफेक्ट कंडीशन को क्रिएट करना पड़ेगा और वहां पे आप क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख सकते हैं। तो फिर वो क्या कर सकता है अपने आप को स्टेबल फील करेगा और अपने आप को स्टेबल वे में रखेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल बच्चों। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं जो कि हमारा क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, क्योंकि वो अल्केन फैमिली है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वो कंपाउंड क्या बनाएगा अल्कीन, और अल्कीन वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2। और ट्रिपल बॉन्ड जब बनाएगा तो क्या बन जाएगा अल्कीन अल्काइन, और अल्काइन जब होगा तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा sp। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है लिंकेज।
कहता है क्या, कोवैलेंट लिंकेज। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, कोवैलेंट लिंकेज होते हैं, आयोनिक लिंकेज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाऊंगा तो केमिकल बॉन्ड में टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लोग देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है या कौन सा लिंकेज होता है, कोवैलेंट लिंकेज होता है। बच्चों इस कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब बॉन्ड तो बनेगा बट कैसे बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कहता है जब दो एटम के बीच का बॉन्ड क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड या दैट लिंकेज इज कॉल्ड कोवैलेंट लिंकेज। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो वो क्या होता है, हमारा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब वैसा बॉन्ड जो क्या हो, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो उसको कोवैलेंट लिंकेज। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा लिंकेज कैसा होता है, कोवैलेंट लिंकेज। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपना प्यार भरा कमेंट क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे उतना ही लगेगा कि आप मेरे साथ क्या है, उतना ही एक्टिव फॉर्म में मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं बच्चों। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर का। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है कौन सा, पॉलीमेराइजेशन। कहता है क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमेराइजेशन में जाते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक चैप्टर ही है, क्लास 12 के एक चैप्टर हमें पढ़ना है, पॉलीमर केमिस्ट्री। वहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पॉलीमराइजेशन क्या है। यहाँ एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनिए, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जब बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पॉली मॉलिक्यूल का, एक बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। जैसे इथीन है ना, जैसे हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या, इथीन। बहुत सारे इथीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे इथीन, जैसे एक इथीन, दो इथीन, तीन इथीन, चार इथीन, ऐसे बहुत सारे इथीन जब आपस में मिलते हैं, दैट फॉर्म पॉलीइथीन। क्या बनाता है, पॉलीइथीन। और उसी को हम कहते हैं अपने जनरल वर्ड में क्या, पॉलीथीन। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो सारे क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया पॉलीमराइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट के कॉम्बिनेशन को, या स्मॉलेस्ट यूनिट जब आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है पॉलीमराइजेशन कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे क्या होते हैं, रेट ऑफ, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब कोई अगर हमारा ऐसे समझिए, कोई भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑब्वियस सी बात है जब मेरा कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे यहाँ हमारा क्या है, कोई भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ हमारा क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। थोड़ा सा ये मार्कर का इशू है कुछ, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको रिसॉल्व बहुत जल्दी कर लूंगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, इसीलिए मैं लिख के बहुत कम पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस कीजिए। तो कहता है क्या, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी पे। ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर रेट ऑफ एक्टिव निकालना हो कि आप कितने किसी काम में एक्टिव हैं, मतलब अगर किसी फंक्शन में या कोई भी इवेंट में आप कितने एक्टिव हैं, तो आपके एक्टिव के रेट को कैसे मेजर किया जा सकता है, आपकी एक्टिविटी से, कि उस इवेंट में आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितने ज्यादा एक्टिव हैं, तभी तो रेट ऑफ एक्टिव निकलेगा ना, आपकी एक्टिविटी को देख के। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमको रेट निकालना हो कि उस कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कोई रिएक्शन दे रहा है, उसका रेट पता करना है, तो वो उस कंपाउंड के रिएक्टिविटी पे पता चलता है। ऐसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आएगा, तो वहां मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस हम ये समझेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज, कोवैलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन आर जनरली स्लो। तो इतना ध्यान रखिएगा। कहता है क्या, हमारा जितने भी कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। कैसे होता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स में एक हमारा आएगा जो होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, क्लास 12 के केमिस्ट्री का जब मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मैं दिखाऊंगा कैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारा एक तरह का क्या है, कोवैलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जनरली स्लो होता है। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ, जितने भी वर्ड आएंगे केमिस्ट्री में, जितना भी टर्म्स आएगा, हर एक टर्म्स में आपके साथ क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड ओडोर। ओडोर का मतलब होता है क्या, हमारा स्मेल।
ठीक है। तो कहता है क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सब के पास क्या है, अपना ओडोर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसके पास अगर ओडोर ना हो तो फिर वो हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबके पास अपना ओडोर होता है। जैसे देखिए ईस्टर जो होता है क्या होता है, स्वीट प्लीजेंट स्मेल का होता है। जितने भी हमारे अमाइंस होते हैं, सारे अमाइंस का होते हैं फिशी, मतलब मछली की तरह महकते हैं। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्मेल है। और जब आप लैब में आएंगे ना, कभी आपको जब लैब में मौका मिलेगा, केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे केमिकल रखेंगे, ठीक है, तो बहुत ऐसे केमिकल की स्मेल से ही पता चल जाता है ये कौन सा केमिकल है। ऐसा जरूरी नहीं, बहुत स्मेल खतरनाक भी है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके स्मेल से आप बता सकते हो कि हाँ ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऐसा आप बता सकते हो। जैसे ईस्टर का स्वीट प्लेजेंट आता है तो उसके स्मेल से फ्रूटी स्मेल होता है, तो मालूम चल जाता है कि ये क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईस्टर है। चलिए अब देखिए अगला कैरेक्टर हमारा है फंक्शनल ग्रुप। कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और कैरेक्टरिस्टिक group of the molecule which largely determine properties of organic compound is called functional group। ये बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। किसी भी, सुन लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और जैसे ही वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे तो फर्दर वो क्या कर लेते हैं, फर्दर वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने लगते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ मान लीजिए हमारा CH2, और मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है CH2, और यहाँ हमारा क्या है CH2, और यहाँ हमारा क्या है, मान लीजिए एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा क्या, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। तो कहता है क्या, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख रहे हो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड OH, और यही OH एक तरह का हमारा क्या है, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है। तो इस OH ग्रुप के अटैच होने की वजह से इस सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का या इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसे हो गया, इसका प्रॉपर्टीज कैसे हो गया, इस अल्कोहल के अकॉर्डिंग हो गया। यानी जो प्रॉपर्टीज इस अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का होगा वही प्रॉपर्टीज पूरे मॉलिक्यूल का हो गया। और इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है बच्चों, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम हमारा है क्या, प्रोपेनॉल। ऐसे जब नोमेनक्लेचर चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है हमारा क्या, प्रोपेनॉल। और यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ CH2 नहीं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ हमारा क्या होगा, CH3 हो जाएगा। जैसे ये हमारा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना, सॉरी, समझ लीजिएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। थोड़ा मार्कर का इशू है, समझ नहीं आता है मार्कर कहाँ कैसे चल रहा है, तो बहुत दिक्कत होता है मेरे को, ठीक है। और उम्मीद है कि आप थोड़ा सा अपना पेशेंस मेरे साथ बनाए रखेंगे। चलिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, वैसे अल्कोहल है, अमाइंस है, हैलोजेंस है। फर्दर इसी सेशन में बेसिक ऑर्गेनिक में बने रहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे, पूरा हम लोग नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। ये सीरीज आपको लंबा जाएगा, लगभग आपके 20 अप्रॉक्स वीडियोस जाएंगे, उसमें मैं आपके पूरे बेसिक ऑर्गेनिक को एकदम मतलब समझिए आपके लिए तार तार करके आपके सामने रख दूंगा कि पूरे ऑर्गेनिक में क्या है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करते हैं ना और प्रॉपर अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आप अपने ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा फील करोगे और आपका ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब बेसिक्स है, इतना बेसिक्स कोई नहीं बताता है, सारे पहुंच जाते हैं जीओसी। और बेसिक ऑर्गेनिक का मतलब है सीधे बॉन्ड फिजन समझाएंगे और सीधे पहुंच जाते हैं वो क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। और आप सब्र, आप पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए, ये सारे टर्म्स मैं लेके आऊंगा, बट उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। पहले हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे वो कौन कौन साइंटिस्ट ने आया, किसने किसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये पूरा कंटेंट आपका एनसीईआरटी कंटेंट है, और आपको एनसीईआरटी से आप मैच कर लीजिएगा, हर एक कंटेंट आपको एनसीईआरटी में फील होगा, हर एक वर्ड आपको एनसीईआरटी में मिलेगा बुक्स में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो होता है हमारा क्या, होमोलोगस सीरीज। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। होमोलोगस सीरीज कहता है क्या, a class of compound in which successive member differ by CH2 group are called homologous and the series of compound is called homologous series। आपने पढ़ा होगा वैसा क्लास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सक्सेसिव मेंबर होंगे, जैसे ए के बाद बी है तो ए और बी के बीच का जो मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा ना, वो कौन से मेंबर का डिफरेंट होगा, CH2 ग्रुप का। यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको समझाता हूँ, देखिए CH4 और यहाँ है C2H6, तो इस CH4 और C2H6 के बीच किसका गैप है, तो CH2 का गैप है। अगर इस CH2 को CH4 में जोड़ दीजिए तो यहाँ देखिए एक कार्बन और यहाँ देखिए एक कार्बन, तो दोनों मिलके क्या, दो कार्बन, और यहाँ देखिए 4H और यहाँ देखिए 2H, दोनों मिलके क्या 6H, तो C2H6 बन गया। वैसे ही कहता है क्या, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स के बीच क्या हो, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, दैट मेंबर आर कॉल्ड, एक दूसरे का क्या है, होमोलोगस, और इस पूरी सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।
तो आज के लिए इतना ही, यानी हमने आज क्या देखा, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना होता है वो नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे हमने क्लासिफाइड किया है या कैसे उसका क्लासिफिकेशन है, उस चीज को देखना है। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन ओपन चैन है, कौन क्लोज चैन है, कौन नॉन बेंजोइड है, कोई कौन सा कंपाउंड बेंजोइड है, कौन होमोसाइक्लिक है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, कौन सा स्ट्रेट चैन कंपाउंड है, कौन सा क्लोज चैन कंपाउंड है, कौन सा रिंग है, कौन सा एलिफेटिक है। तो कहने का मतलब इतने सारे वर्ड्स आते हैं। तो जब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशंस को नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक में अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और ये जो सेशन होगा, ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार लाइक के द्वारा और कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिए। आपका जितना ज़्यादा कमेंट आएगा बच्चों, उतनी अच्छी अच्छी कंटेंट को लेके, उतना अच्छा अच्छा वे से, उतने अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना बच्चों, आपको मजा आएगा। अभी तो हम लोग पीपीटी पे पढ़ रहे हैं पूरे कंटेंट को लेकर, अभी मैंने आपको हैंड रिटन में पढ़ाना शुरू नहीं किया है। जब ये सब सेशन खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनिक और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, मस्त अपना पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं हम फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।